मंदिर जाना क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति को नियमित रूप से मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाना क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति को नियमित रूप से मंदिर क्यों जाना चाहिए? साथियों, बहुत लंबे समय से कुछ ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि हिंदुओं को उनकी संस्कृति, धर्म और संस्कारों से कैसे दूर किया जाए। ये सिलसिला पिछली शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह काम एक मुहिम की तरह किया जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी ही साजिश के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति को नियमित रूप से मंदिर क्यों जाना चाहिए? यह आने वाली पीढ़ियों की अपसंस्कृति से किस प्रकार सुरक्षा करेगा? डिप्रेशन दूर करने का सबसे अच्छा उपाय, मंदिर में किन बातों का ख्याल रखें? हिंदू समाज में आजकल लोगों में नियमित रूप से मंदिर जाने का चलन कम होता जा रहा है। लोग घर में ही छोटा सा मंदिर स्थापित कर वहीं पूजा पाठ और धार्मिक दिनचर्या करते संपन्न करते हैं। अनेक जगहों पर तो हालत ये हो गए है कि मंदिरों में आरती के समय शंख और घंटाल बजाने तक के लिए लोग नहीं मिलते। बड़ी बड़ी कॉलोनियों तक में स्थापित मंदिरों में इन्हें बजाने के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। पुजारी जी बेचारे अकेले आरती करते मिलते हैं। कभी कभार कोई भूला भटका भक्त पहुंच जाए तो और बात है, वरना उन्हें सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। इसके लिए व्यस्तता का बहाना बनाया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे पास बहुत सी फालतू बातों के लिए काफी समय रहता है। इस विषय पर जरा सोचकर देखें तो हम पाएंगे कि कारण सिर्फ व्यस्तता नहीं, वरना हमारी उदासीनता है। इस प्रवृत्ति के बढ़ने में उन लोगों का बहुत हाथ है जो मंदिर जाने को व्यर्थ मानते हैं। अपनी बात को सही ठहराने के लिए वे कबीर आदि महापुरुषों की उन बातों को सेलेक्टिवली उद्धृत करते हैं जिनमें मंदिर जाने की व्यर्थता बतलाई गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि कबीर या जिन महापुरुषों ने यह बात कही, वे चेतना की उस अवस्था को पहुंच चुके थे जहां उन्हें संसार के कण कण में ईश्वर के दर्शन होते थे। उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। फिर उनके नासमझ अनुयायियों ने इसे बिना वजह बहुत प्रचारित कर दिया। संत कबीर ने तो ये भी कहा कि पुस्तकों को पानी में फेंक दो, तो क्या हमें यही करना चाहिए? उनकी बात का निहितार्थ समझना जरूरी है। उनका कहना यह है कि आत्मानुभव होना चाहिए, सिर्फ पुस्तकों से चिपक कर रह जाना उचित नहीं है। खैर, यह अलग विषय है जिस पर फिर कभी बात होगी। हम आपको मंदिर जाने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। मंदिर जाने के अनगिनत फायदे हैं। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शुद्ध रहता है कि इसमें प्रवेश करते ही मन की चंचलता रुकने लगती है, चेतना ऊपर उठने लगती है। मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियों में हजारों लोगों की आस्था घनीभूत होती है। किसी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इसके अनुसार जैसे हमारे चारों तरह बहुत तरह की आवाजें वायुमंडल में लगातार मौजूद रहती हैं, लेकिन हमें उन्हें नहीं सुन पाते। रेडियो स्टेशन में लगे ट्रांसमीटर उन आवाजों को कैच कर उन्हें हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हें सुनने के लिए हमें रेडियो यंत्र की आवश्यकता होती है। इसी तरह मंदिर एक ऐसा केंद्र होता है जो वातावरण की आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए मंदिर हमेशा आध्यात्मिक रश्मियों से तरंगित रहता है। उसमें प्रवेश करते ही हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मंदिरों का आध्यात्मिक लाभ तो है ही, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी मंदिर जाने का बहुत लाभ मिलता है। मंदिर में जाने वाले लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन भी होता है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। लोगों में परस्पर सहयोग और एकता की भावना भी मजबूत होती है। धर्म के काम आगे बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही मंदिर आदि के विकास में लगे लोगों का उत्साहवर्धन होता है। वहां होने वाले विभिन्न धार्मिक आयोजनों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। डिप्रेशन आज की सबसे बड़ी बीमारी है। इसे दूर करने के लिए मंदिर जाना बहुत लाभकारी है। मंदिर जाने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सुबह या शाम को कुछ समय निकालकर मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर में दर्शन के समय कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। दर्शन करते समय भगवान की प्रतिमा को कुछ देर निरंतर देखते रहकर उसे आंखों में बसाने का प्रयास करना चाहिए। उनका रोजाना सुबह शाम श्रृंगार होता है। इसके लिए पुजारी बहुत परिश्रम करते हैं। उनके हर एक श्रृंगार को निहारना चाहिए। इससे आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। बुद्धि को भगवान में ही लगाने करने का प्रयास करें। मंदिर में मूर्ति के एकदम सामने खड़े होने की मनाही है। थोड़ा सा दाएं खड़े होना चाहिए। उनके सामने थोड़ी नीची नजर रखें, आखिर आप जगत के स्वामी के सामने खड़े हैं। भगवान को कुछ अर्पण करने का कोई पक्का नियम नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं। आप अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार जो भी बन पड़े उन्हें अर्पित कर सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त मुझे जो कुछ भी श्रद्धा से अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम के साथ ग्रहण करता हूँ।
उन्हें अर्पित की हुई हर चीज प्रसाद बन जाती है। बहरहाल, कुछ देवताओं को अर्पित की जाने वाली चीजों के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हैं, जिनका पालन करना चाहिए। मसलन, किसी देवता को कोई फल या कोई फूल नहीं चढ़ाया जाता या उनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, जिन्हें पंडित जी या किसी अन्य ज्ञानी व्यक्ति से जाना जा सकता है। प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों को वितरित करना चाहिए। मंदिर में किसी प्रकार का शोर नहीं करना चाहिए। दूसरे दर्शनार्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। अनेक मंदिरों में इतनी जगह नहीं होती कि बहुत से लोग एक साथ दर्शन कर सकें। इसलिए प्रतिमा के सामने अधिक नहीं रुककर सिर्फ दर्शन कर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए कि आपका मंदिर में उपस्थित होना ही काफी है। भगवान सर्वज्ञ हैं। उनके सामने बहुत देर तक खड़े रहने से आपको कोई विशेष महत्व नहीं मिल जाएगा। अपनी झूठी पहचानों को भूलकर ही मंदिर में जाएं। आप राजनेता हो या अधिकारी या बड़े कुल के, हर चीज भूलकर सिर्फ भक्त के रूप में भगवान के सामने खड़े हों। किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखें। मंदिर में किसी विशेष सुविधा या व्यवहार की अपेक्षा आपकी भक्ति के फल में बाधक होगी। सारी पहचान अपने जूतों के साथ ही बाहर उतारकर मंदिर में प्रवेश करें। इन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर मंदिर नियमित रूप से जाने पर आप अपने जीवन और सोच में बहुत सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। लिहाजा बना लीजिए मंदिर जाने का नियम। इतना ही नहीं, बच्चों में भी यह संस्कार डालिए जो उनके और समाज के लिए हितकर होगा। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। हर हर महादेव।